Good morning, students. Today we are going to start chapter 9 in English grammar models. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स. तो मॉडल्स क्या होते हैं? अ मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन. यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसमें हम पहले तो वर्ब सीखे हैं जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड. ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? वर्ब्स हैं. लेकिन लैंग्वेज में और भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई परमिशन की बात करनी हो, पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, अबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन की बात करनी हो. जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, ये हो सकता है. तो जब हम ऐसी बातें करते हैं लैंग्वेज में तब हम उनमें ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हैं और इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल्स कहा जाता है. इस चैप्टर में हमें कई सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हैं और उनका किस तरह से और कैसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है वो भी दिया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट कॉमन मॉडल ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश आर. सबसे पहले है यूज़ ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज़ हमें कब करना है. सो अबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि जब कोई किसी अबिलिटी की बात हो रही हो प्रेजेंट टेंस में तब कैन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. फिर है परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट लाइक कैन आई गो टू द सिनेमा. फिर है रिक्वेस्ट, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़. नेक्स्ट इज ऑफर, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, यानी कि अगर कोई किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे है कि मैं आपको अपनी कार कल तक के लिए दे सकता हूँ, तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. फिर है सजेशन, यानी किसी को कोई सजेशन देना हो, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड. और लास्ट में है पॉसिबिलिटी, लाइक इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना, यानी कि जब हम किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है तब भी कैन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज कुड. तो कुड का यूज़ कैसे करना है? अबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, यानी कि जब भी आप किसी अबिलिटी के बारे में पास्ट टेंस में बात कर रहे हो, यानी कि हम ऐसा कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, तब कैन के बदले हमें कुड का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्पीक इंग्लिश. फिर उसी तरीके से फॉर परमिशन, फॉर पोलाइट क्वेश्चन, फॉर रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन एंड टू शो पॉसिबिलिटी हम कुड का यूज़ करते हैं. लेकिन कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस को दिखाने के लिए करते हैं. जैसे कि आई कुड गो टू द सिनेमा, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, could we visit grandma at the weekend and it could get very hot in Montana. Next auxiliary verb is may. So let us see the use of may. So first use is to show possibility, like it may rain today, यानी कि जब किसी possibility की बात कर रहे हो तब हम may का use कर सकते हैं, जैसे कि आज बारिश हो सकती है. फिर है परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट, लाइक मे आई गो टू द सिनेमा. एंड लास्ट वन इज पोलाइट सजेशन, लाइक मे आई हेल्प यू. एंड नेक्स्ट इज माइट, यूज़ ऑफ माइट. तो माइट का यूज़ क्या होता है? ये भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इट माइट रेन टुडे. एंड अ हजिस्टेंट ऑफर के लिए, लाइक माइट आई हेल्प यू, यानी कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मस्ट. यूज़ ऑफ मस्ट कब आता है? जब कोई ऑब्लिगेशन हो या कोई मतलब ऐसी चीज़ हो कि वो करनी ही पड़ेगी, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि टू शो फोर्स और नेसेसिटी, लाइक
I must go to the supermarket today. To show possibility, you must be tired. To show advice or recommendation, like you must see the new film with Salman. तो जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको करना बहुत ज़रूरी हो या जिसका होना बहुत ज़रूरी हो, तब उसके लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है. उसी तरीके से मस्ट नॉट, तो जब कोई चीज़ बिल्कुल कंपल्सरीली प्रोहिबिटेड हो करना, यानी कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते, यानी कि हमें ये रूल नहीं तोड़ना है या ये इस चीज़ को फॉलो करना है, तब हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं. लाइक यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर एंड यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर. उसी तरीके से यूज़ ऑफ नीड नॉट. सो यूज़ ऑफ नीड नॉट इज़ आई need not go to supermarket, we are going to the restaurant tonight. यानी कि need not का मतलब है ज़रूरत नहीं है, कि हमें सुपरमार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज़ ought to. तो ought to तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हों. टू शो एडवाइस ought to is used, like you ought to drive carefully in bad weather. And to show obligation, we also use ought to, like you ought to switch off the light when you leave the room. Next is use of shall. Instead of will, in the first person we can use shall. Like for giving suggestion we can use shall, like shall I carry your bag? नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ शुड. शुड तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हों या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो. जैसे कि यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, यानी जब मौसम ख़राब हो तब आपको केयरफुली ड्राइव करना चाहिए. उसी तरीके से टू शो ऑब्लिगेशन वी कैन यूज़ शुड, लाइक यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, यानी कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलते हैं आपको लाइट्स को स्विच ऑफ करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ विल. सो यूज़ ऑफ विल हम अलग अलग तरह से इसे यूज़ किया जाता है, जैसे टू शो विश, रिक्वेस्ट, डिमांड और ऑर्डर, लाइक विल यू प्लीज़ शट द डोर. फॉर एनी प्रिडिक्शन और assumption, like I think it will rain on Friday. To show any promise, like I will stop smoking. For any spontaneous decision we can use will, like can somebody drive me to station, so I will. And next is to show habits, like she is strange, she will sit for hours without talking. And the last one is use of would. सो वुड का यूज़ कब किया जाता है? टू शो एनी विश और रिक्वेस्ट, लाइक वुड यू शट द डोर प्लीज़. एंड टू शो द हैबिट्स इन द पास्ट, लाइक समवन ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स. सो इस तरीके से ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स का अलग अलग यूज़ किया जाता है.